हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज मैंने सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है बिकॉज़ आज है ज्योतिया। तो अभी मैंने कुछ किया, मतलब पितृ लोगों को कुछ चढ़ाया जाता है तो वो मैंने अभी चढ़ाया है। वो मैं आगे ब्लॉग में क्लिप को ऐड कर दूँगी। मैंने इससे पहले ही कर लिया है वो काम, क्योंकि वो बिल्कुल बासी मुँह किया जाता है, मतलब मुँह कुछ भी नहीं धोया जाता है। तो वो सब चीज़ें उसी टाइम कर ली जाती हैं, मतलब मॉर्निंग में ही कर ली जाती है। ये सभी लोग नहीं करते हैं, मतलब जिनके सास ससुर वगैरह या मतलब कोई नहीं होता, तो जैसे सास नहीं होती ससुर नहीं होते तो उनके लिए ये देना पड़ता है। तो इसीलिए अभी मुझे इस बार देना पड़ गया, नहीं तो हर बार मैं नहीं दे। अगर मेरी सास होती तो मुझे ये देना नहीं पड़ता, लेकिन अभी मेरी सास नहीं है तो मुझे ये देना पड़ रहा है। तो उसमें मैंने मतलब सारी चीज़ें कर दी हैं। वो क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी ब्लॉग में। तो मुझे आज ब्लॉग अभी स्टार्ट करना था तो मैंने सोचा पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। आगे जो जो चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है और ब्लॉग पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बस ब्लॉग को मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए क्या क्या होता है, किस लिए होता है ये फेस्टिवल। वो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में या इस ब्लॉग में भी मैं आपको फिर से बता दूंगी कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये क्यों होता है। और ये ये तो बच्चों के लिए ही स्पेशली किया जाता है। तो इस बार से मैंने उठा लिया है ज्योतिया। तो आज है ज्योतिया का नहाए खाए और आज मुझे करना है ये काम। तो सरसों को पीस कर मैंने पहले रख लिया और उसमें थोड़ा सा तेल मिला के रख लिया और यही मुझे पितृ को दान करना है सुबह सुबह। सुबह सुबह सो के उठ गया है। अभी मेरे को काम करना है आज बहुत सारा, पर पहले तो मैं इसे लेके बैठी रहूँगी आधा घंटा, क्योंकि ये अभी छोड़ने वाला नहीं है मेरे को। यही अभी खेलने में लगा हुआ है। सो के उठता है, सबसे पहले खेल लगता है थोड़ा देर, उसके बाद जब थक जाता है तब फिर रोने लगता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने उठ के किया ये काम, और ये बासी मुँह करना था, मतलब बिना मुँह धोए करते हैं। ऐसा सब नहीं करते हैं, जिनकी सास नहीं होती हैं उनको ऐसा करना पड़ता है। और जैसा कि आप सब लोग को तो पता ही है कि पिछले साल में ही, मतलब पिछले 1 डेढ़ साल में ही मेरी सास एक्सपायर हुई थी। लगभग 2 साल हो गया उनको एक्सपायर हुए। और अभी पिछले साल तो बाबू ही था, तो इस वजह से मैंने नहीं किया था। अब इस साल मैं कर रही हूँ, तो उससे पिछले साल ही मेरी सास एक्सपायर हुई थी। तो जब जिनकी सास नहीं होती हैं उनको ये करना पड़ता है, ये वाला जो होते हैं ये दान, मतलब पूर्वजों को अपना दान दिया जाता है। मतलब जो भी चीज़ें की जाती हैं जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैंने किया। तो सुबह मैंने सरसों पीस के और उसमें थोड़ा सा तेल डाल के और ये तरोई के पत्ते पे और पानी दिया सबसे पहले सुबह में। उसके बाद स्कूल के लिए आदू को रेडी किया और आदू रेडी होकर फटाफट से स्कूल के लिए निकल गए, और आदू के पापा जिम के लिए भी निकल गए। दोनों जने एक साथ ही निकल जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह में मैंने छूने वाला सामान निकाला, सारा इकट्ठा करके रखा, बिकॉज़ ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे नहा के छूनी होती हैं। तो मैंने पहले ही इकट्ठा करके रख लिया, क्योंकि मेरे को तो मतलब ऐसे कोई देने वाला तो है नहीं, तो मुझे पहले ही खुद ही निकाल के रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को तैयार करके मैंने पहले ही रख लिया, ताकि मैं जब नहा के निकलूँ तो जैसे ही नहा के निकलते हैं वैसे ही इसे छूते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे पहले ही रेडी करके रख लिया था। और ये दाल मैंने पॉलीथीन में रखा था, क्योंकि ना सब मिक्स हो जाता है एक में ही, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग रखा है। तो इसमें आलू तरोई वगैरह चढ़ती है। नहा धो के मैंने उसे छू लिया। उसके बाद से फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। फटाफट से मैंने किया पूजा, बहुत टाइम हो गया था और बाबू भी रो रहा था। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद और भी मेरे को मतलब बहुत सारे काम थे। आज ना पूरा दिन बिजी गया है और मैं इतनी थक गई, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ पूजा की है तो मेरे को थोड़ी सी थकावट, अब मेरे को ना सोच सोच के थकावट हो रही थी कि मुझे और कितने सारे काम करने हैं। क्योंकि होता है ना कि जब पहली बार कर रहे होते तो टेंशन लगी रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, मतलब सब चीज़ें कैसी होंगी। उसके बाद फटाफट से नहा धो के सबसे पहले मैंने सिंदूर विंदूर लगाया। उसके बाद से बाल ना मुझे नहीं बांधने थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बाल नहीं बांधते हैं, सिर्फ सर धो के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब तक पानी आपका निकलता है निकलते रहना चाहिए।
तो मैंने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद से फिर जब मेरे बाल पूरी तरह से सूख गए थे, फिर मैंने उन्हें नीचे से बांध लिया था। और उनको मतलब आप जूड़ा वगैरह नहीं बना सकते हैं आज, तो मैंने भी जूड़ा वगैरह नहीं बनाया था। उसके बाद से फिर मैं सब चीज़ें बनाने की तैयारी में लगे थे। जितना भी खान पान होता है ना, सब चीज़ें बनती हैं, वो सब अपने पूर्वजों के लिए बनता है। मतलब जितने भी पितृ होते हैं ना, उन सब के लिए बनता है कि उन सभी लोगों के लिए ये खाना बनाया जाता है। और फिर जितने भी चीज़ें आज बनती है ना, चाहे कुछ भी बनाओ, आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा रखना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने भी रख दिया। मतलब सबसे पहले मैंने बनाया, पुए की तैयारी कर ली मैंने। और सुबह सुबह में मैंने मैदा सूजी को फुला के रख दिया था, ताकि फटाफट से फूली रहेगी ना, तो फटाफट से पुआ बन जाएगा। और पुआ भी तभी अच्छा बनता है जब वो अच्छी तरह से फूला रहेगा। तो उसमें मैंने उसके बाद बैठ के आराम से चीनी फेंट लिया। चीनी फेंटने के बाद यहाँ पे मैंने उससे पहले मैंने सब्ज़ी बना के रख ली थी। तो मिक्स वेज मैंने बनाई थी आज, तो इसमें से भी पहले मैंने थोड़ा निकाल के रख लिया था। उसके बाद मैंने पुआ छानने की तैयारी करी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं ना, जो आज मैंने बनाई है अपनी इस ब्लॉग में, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई है। इससे पहले मेरी सासू माँ होती थी तो वो बना देती थी, तो मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये सब चीज़ें पूरी तो मैंने छानी है, लेकिन पुआ, ये जितनी भी चीज़ें आज मैंने बनाई है, वो नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई है। मैंने पहली बार ये मैं चीज़ें बना रही हूँ। और ये पहली बार में ही मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती हूँ। बट एक होता है ना कि जब एक बार बना लेते तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही मेरा भी हाल है कि मैंने आज बनाया, मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो बनाने में भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि बाबू है, छोटा बच्चा होता है ना, तो फिर परेशानी होती है। यहाँ पर फिर मैं दोपहर में सारी चीज़ें बनाने के बाद, खाना पीना सबको खिलाने के बाद, फिर खस्ता बनाने की तैयारी करने लगी। खस्ता हमारे यहाँ बनता है, अब चाहो तो ठेकुआ भी बन सकता है। मतलब जितनी चीज़ें हैं आप वो बना सकते हो। तो ये चीज़ें मेरे घर में बनती थी, मेरी सासू माँ बनाती थी, तो मैंने भी सोचा मैं भी बना देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं बना पाई मैं बाबू की वजह से, तो मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सब में से थोड़ा थोड़ा मैंने बना लिया। बाकी बाबू रोने लगा था, फिर मैंने पतिदेव जी की हेल्प ले ली और उनसे बोला कि थोड़ा इसको ठोक देंगे, मतलब ये जो जितने भी खस्ता है ठोक देंगे ना, तो मैं फ्राई कर दूँगी बाद में आराम से। तो यहाँ पे बाबू और मैं थोड़ा सा मस्ती करने लगे थे, और क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी, थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट मिल गया, पतिदेव जी ने भी थोड़ा सा हेल्प करवा दिया। तो अब क्या करें, करना तो अकेले ही है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसको फ्राई करी। इसको फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देखने में और ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद फिर शाम को मुझे फिर खाना बनाना था। तो शाम को मुझे ये तरोई और ये नोनी का साग दोनों को मिक्स करके बनाना था। तो इसमें मैंने थोड़ा आलू मिक्स किया था, उसके बाद इसको मिक्स करके इसकी सब्ज़ी बनाई थी। और इसके आज के दिन इसी की सब्ज़ी बनती है। मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने आप सब लोग को दिखाया था कि इसी की सब्ज़ी बनती है। तो शाम के टाइम दाल चावल और उसके अंदर मैंने दो आलू डाल दिया था। और उसके बाद मैंने वो वहाँ पे तरोई और नोनी की सब्ज़ी बनाई थी आलू मिक्स करके। और फिर एक दो चीज़ें और बनती हैं। तो मतलब आज का दिन पूरा वो हो जाता है कि खाने पीने में ही निकल जाता है, बनाने में आज का पूरा दिन। अंधेरा हो गया था, फिर उसके बाद से मैंने फटाफट से ये दाल चावल बैठाया। उसके बाद से रोटियां भी बननी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आज बनाने को। दोपहर सुबह से लगो और शाम तक सिर्फ खाना ही बनाना होता है। और उसके बाद से फिर मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई थी उनमें से सब थोड़ा निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये पितृ देवता को सबसे पहले निकाल के रख दिया जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें खानी पीनी होती है घर का मेंबर वो खाएगा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, अपने में हिम्मत नहीं बची। और मैं जैसे ही बेड पे लेटूँगी मैं सीधा साथ दूसरे गांव पहुंच जाऊँगी। मुझे इतनी तेज़ से नींद आ रही है। मैं आज दिन भर खाना बनाते बनाते मैं थक गई हूँ। सुबह से मैं काम ही कर रही हूँ और अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ये भी जगा हुआ है, पहले इसको सुलाऊंगी फिर खुद सोऊंगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी सारी बातें मैं कल के ब्लॉग में करूँगी। अभी मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।